तो बियॉन्ड फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट, एक्चुअली कोई इन्वेस्टर को तीसरा, चौथा या पांचवा फंड कैटेगरी चाहिए ही नहीं। इस मार्केट में आप पिछले 3-4 डेकेड में 10% करेक्शन तो हर साल में या हर 2 साल में एक 10% करेक्शन तो बनता है। अगर मैंने 30 साल में कुछ सीखा है कि रियलिटी है कि वो सबसे दुनिया की सबसे बोरिंग चीज है। आज आपसे सिंपल है भी बुलवा दो। हाँ ठीक है, म्यूचुअल फंड सिंपल है, which probably will do more for penetration than सही है, right? Because हम फाइनेंशियल वाले चीजें को कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो सिंप्लिसिटी समटाइम्स नीडेड। सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक और दिग्गज से मिलवाता हूं आपको, कैपिटल मार्केट के, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, फाइनेंस जगत के, एंथनी हेरेडिया, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के। लेकिन उससे भी ज्यादा इनका 30 साल का करियर रहा और कई और म्यूचुअल फंड्स, कई और ग्लोबल जो फंड्स हैं उनके साथ भी ये जुड़े रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कई जो गेस्ट्स आपने इस शो पर आज तक देखे हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी और शहर से मुंबई आए थे, लेकिन एंथनी मुंबई बॉय। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे फेस टू फेस कि हमारी मुलाकात हो पाई। एंथनी, कोविड के दौरान काफी हमने ऑनलाइन बातें की थी, लेकिन फेस टू फेस नहीं आपसे मिल पाया। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू विवेक, एंड ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत, इट्स आई वुड से इक्वली अ प्लेजर एंड एन ऑनर। थैंक यू एंथनी। ये बताइए पहले तो कि आजकल जो निवेशक हैं 30 ईयर्स से तो आप देख रहे हो, और जब हम ये कहने लग जाते हैं, खासकर आपके सारे कॉलीग्स म्यूचुअल फंड के दी इंडियन इन्वेस्टर हैज मैच्योर्ड, और तब आती है एक क्राइसिस और फिर होती है स्टॉपेज और सेल, पैनिक। तो ये मैच्योरिटी 30 साल से आप भी देख रहे हैं, कितने क्राइसिस आपने देख लिए। अभी हमने हाल में एक और क्राइसिस देख ली जो श्री डोनाल्ड ट्रम्प जी ने कर दी शुरू। तो डेटा, क्योंकि आप एम्फी वाइस चेयरमैन भी हैं और इंडस्ट्री आजकल बहुत डेटा जनरेट भी करती है, तो काफ़ी कुछ दिखने को मिलता है। क्या बिहेवियर रहा है इससे? क्या आप आर यू डिसअपॉइंटेड कि इतने सालों के एफर्ट के बाद भी आज भी लोग किसी इवेंट के लिए रिएक्ट या फियरफुल हो जाते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं? नॉट ऑनेस्टली विवेक, एंड आई थिंक दैट स्टेटमेंट जो है वो काफी तरह से वो सही है। एंड आई नो म्यूचुअल फंड सही है की वजह से मैं हमेशा सही है बट आई टेल यू, आज आपसे सिंपल है भी बुलवा दो। हाँ ठीक है, म्यूचुअल फंड सिंपल है, which probably will do more for penetration than सही है, right? Because हम फाइनेंशियल वाले चीजें को कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो सिंप्लिसिटी समटाइम्स नीडेड। नहीं, आई थिंक काफी मेच्योरिटी आई है। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर इफ आई लुक एट माई सेल्फ पर्सनली, आई स्टिल डोंट थिंक कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ जो इवेंट्स है आई कैन रिमेन एब्सोल्युटली काम एंड कंट्रोल्ड। मैं भी रिएक्ट करता हूँ। तो अगर मैं 30 साल मार्केट में होने के बावजूद अगर मैं रिएक्ट करता हूँ, विच आई थिंक इज नॉर्मल ह्यूमन इमोशन प्लेइंग आउट, देन आई डोंट थिंक दैट इट्स फेयर टू एक्सपेक्ट कि इन्वेस्टर एकदम शांत रह के वही करते जाएंगे। वी ऑल रीड इट इन टेक्स्ट बुक्स, बट बोलते हैं ना कि आप नेट्स में आप कितने भी अच्छे बल्लेबाज हो, अल्टीमेटली जब आप पिच पे निकलते हो तो अलग ही माहौल है। सो I clearly believe कि maturity level has increased. अगर maturity level या let's say investor right behavior scale of 1 to 10 पे समझो 30 साल पहले was 2 or 3, I believe कि 6 से 7 तक पहुंच गया है। ये बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं। And to respond to your point, देखिए, I believe कि जो सिप की इनफ्लो है जो करीबन 26,000 crore पर मंथ अभी भी है, that itself is reflection of maturity, because लोग ये नहीं देखते कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट है या जो नेट फ्लो है, it was peaked at in November at something like 50,000 crores, right? Last month it was 27,000 crores, which means the savvy lump sum investor is worried and not investing more, even though
विजडम आपको कहती है कि मार्केट घटी है तो आपको और डालना चाहिए। बट जो SIP इन्वेस्टर, मे बी SIP इन्वेस्टर इज नॉट एडिंग न्यू SIPs, मे बी एट द मार्जिन जिसका SIP का टर्म बंद हुआ है वो रिन्यू नहीं कर रहा है, बट एंड ऑफ द डे 26,000 इज स्टिल 26,000। एंड मेरे हिसाब से वो एक मेच्योरिटी का एक एग्जाम्पल है। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है एंथनी, क्योंकि मुझे याद है कि जब आप भी यंग थे, मैं भी यंग था, उस वक्त जब शेयर बाजार सेंसेक्स का लेवल ही शायद 2000, 3000, 4000 था, तो तब 200, 300, 400 पॉइंट जिस दिन कभी इंडेक्स गिरता था सेंसेक्स, तो हम कहते थे कि क्रैश हो गया या गिर गया बहुत शार्पली। करेक्ट। परसेंटेज टर्म में वो था उस वक्त ज्यादा, क्योंकि बेस कम था। यस। क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आज जब मैं देखता हूं कि एक 75,000, 80,000, 85,000 तक हम चले गए और 1000 पॉइंट गिर गया, 1%, 2%, और हाहाकार मच जाता है, क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कहीं कहीं आपको लगता है कि ये अ, जो मीडिया की प्रेजेंस बढ़ी सोशल मीडिया के थ्रू, इसके कारण भी एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, तो निवेशक को क्या देखना चाहिए? आई एग्री, बिकॉज वो हेडलाइन बदली नहीं है। हाँ, बिकॉज वो जैसे आपने कहा था कि सपोज 2003, 4, 7 की बात करें एंड मार्केट्स फेल 500-600 पॉइंट्स, which is let's say 2%, 2.5%, headlines across would be bloodbath on the streets. हाँ, बिल्कुल। आज की तारीख में 1000 पॉइंट मैं की तो ड्रिप, इनफैक्ट which is एंड 1%. 90s की बात कर रहा हाँ, था, जब शायद करेक्ट, हाँ, एग्जैक्टली। सो टुडे 1000 पॉइंट्स इज 1.2%। एंड आई थिंक अगर आप पिछले 30 या 40 साल, इफ यू गो बैक एंड यू से नंबर ऑफ टाइम्स मार्केट हैज फॉलन 1%, इट इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी 15-20% ऑफ द टाइम कि आप क्या 20% ऑफ टाइम आपका हेडलाइन ब्लड बाथ ऑन द स्ट्रीट्स रहेगा। सो टू दैट एक्सटेंट आई वुड अग्री थी कि बट टुडे वी आर लिविंग इन इंस्टा वर्ल्ड, एग्जैचुरेशन गेट्स यू व्यूज, impressions. So perhaps that is the thing. But like I said earlier, the fact that the 26,000 crores is still coming in means that there is noise, but reaction to that noise is still pretty much in control. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली आपने। आपने कहा कि मैं भी एज अ प्रोफेशनल ऑफ 30 इयर्स काम नहीं रह सकता जब इतनी बड़ी एक इवेंट हो जाए। तो ऐसे में कैसे आप अपने आप को सेल करने से, अगर आपका पोर्टफोलियो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है सेल करने की और आप बेच रहे हैं डर के मारे, Correct. तो डर तो स्वाभाविक है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई वर्ल्ड में, तो कैसे एक निवेशक कंट्रोल कर सकता अपने आप को, अपने विवेक, अगर आप मुझे एक थोड़ा ह्यूमर की परमिशन दो तो इट्स एक्चुअली, मैं इसको, आपको इज गार्ड की जरूरत है। बिकॉज आपको वो इच रहती है कि मुझे लगता है कि ये टैरिफ हो गया, ये होगा, वो होगा। एंड आपको लगता है कि ये जो मार्केट की 10% फॉल जो आपको लगता है होगा, आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट है। बट मेरे एक्सपीरियंस, एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई रिमाइंड माई सेल्फ, एंड आई हैव सेड दिस ऑन मेनी ओकेजन्स, कि मेकिंग मनी इन मार्केट्स इज एक्चुअली 100% नॉट अबाउट IQ, इट इज अबाउट EQ. इफ यू कैन कीप कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, रिमाइंड योर सेल्फ, और कि क्या क्या वो ओकेजन था। शायद मेरा एक मीटिंग था तो मुझे एक्चुअली रीडिंग करना था, लेकिन टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला। एंड फॉर्चुनेटली आई नेक्स्ट डे मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, दैट मीटिंग वॉज वेरी वैल्यूएबल, नॉट बिकॉज बिजनेस आया था, लेकिन मैंने खुद का पोर्टफोलियो में कोई एक्शन नहीं लिया। सो आई थिंक समटाइम्स हम इंटेलिजेंस को बहुत ओवररेट करते एज अ क्वालिटी टू बी सक्सेसफुल इन इन्वेस्टिंग। एंड मेरे हिसाब से कीपिंग कंट्रोल ऑफ इमोशंस, अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग, अगर मैंने 30 साल में कुछ सीखा है कि रियलिटी है कि वो सबसे दुनिया की सबसे बोरिंग चीज़ है। राइट, आप कुछ भी बिजनेस को एक रीजनेबल वैल्यू पे लो, आप काफ़ी समय के लिए होल्ड करो, पैसा बनेगा। अनफॉर्चुनेटली सबको लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, तो दैट इज वाई वी आर टेम्पटेड टू रिएक्ट। राइट, यू कैन ओवर रिएक्ट, यू कैन परहैप्स ट्राई टू, आपको लगता है कि मैं टैक्टिकल प्ले कर रहा हूँ, लेकिन ये सब, ये गेम टैक्टिक्स की नहीं है। ये सीधे सा एक पिच है, आपको पता है कि मैं इस पिच पे टिका रहूंगा, तो ऑटोमेटिकली 50 ओवर्स में नॉर्मली 250 रन बनता है। राइट,
आप कभी कभार 300 रन या 350 के रन के पीछे भागने के तौर पे यू विल एंड अप रिस्किंग दैट यू विल फिनिश एट 100 ऑल आउट, राइट? बट दैट इज लाइक आई सेड, थियोरी में ये सब बहुत आसान है बोलना। प्रैक्टिस में मुझे लगता है कि अगर एक चीज है जो एटलीस्ट थोड़ा विद एज बोलते हैं कि यू बिकम वाइजर विद एज, इज दैट अगर मैं अपने को इमोशनल कंट्रोल रख सकता हूँ तो फिर स्टोरी बन जाता है। द मोमेंट आई अटेम्प्ट टू पुट माई लिमिटेड इंटेलिजेंस टू वर्क, वो हानिकारक है। तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं अपने इमोशन? टू माई माइंड मेरे लिए आई थिंक फ्रैंकली समटाइम्स व्हेन आई, आजकल अगर मैं इन्वेस्टर एजुकेशन कैंप करता हूँ, आई फाइंड इट ईजियर टू टेल स्टोरीज बिकॉज रियल लाइफ स्टोरीज जब मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूँ कि ऐसे सिमिलर सिचुएशन हुआ था एंड मेरा उस स्टोरी जो था उस समय, मेरा एक्शन ये था और इवेंचुअल नतीजा ये था, दैट गिव्स मी द रिमाइंडर बिकॉज मेरे हिसाब से दैट इज द बिगेस्ट कंट्रोल, द एक्चुअल एक्सपीरियंस विच कम्स फ्रॉम रियल लाइफ। ये जो एक्सपीरियंसेस थे ये फेलियर के थे कि सक्सेस के थे? दोनों दोनों, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द रीजन समटाइम्स यू कॉल इट फेलियर इज कि मैंने क्यों वो कन्विक्शन पे और काम नहीं किया, मेरा मतलब राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर एट द टाइम ऑफ कोविड माई इनिशियल रिएक्शन वॉज परफेक्ट इन दैट सेंस, इन हाइंडसाइट, कि मैंने काफी इन्वेस्ट किया था, लेकिन मैं उसको फेलियर भी मानता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बॉस मेरे पास 100 रुपया था, मैंने 30 रुपया पे इन्वेस्ट करके मैं रुक गया, राइट? आई शुड हैव कंटिन्यू टू रिलाई ऑन माई एक्सपीरियंस बिकॉज मेरे लिए ये लग्जरी है कि मैं 2007 में ये मार्केट में था, .com क्रैश में मैं मार्केट में था, दैट एक्सपीरियंस, दैट स्टोरी इज लाइव विथ मी। तो व्हाई डिड आई स्टॉप एट कोविड इज द क्वेश्चन, राइट? सो मे बी इस बार, एंड ऑनेस्टली इस बार मैं इसको क्राइसिस भी नहीं बोलता हूँ, ये नहीं तो एक स्टैंडर्ड, मतलब इस मार्केट में आप पिछले 3-4 डेकेड में 10% करेक्शन तो हर साल में या हर 2 साल में एक 10% करेक्शन तो बनता है। एज दे से इन इंग्लिश ना, इन ऑर्डर फॉर समथिंग टू राइज इट मस्ट हैव फॉलन, करेक्ट, राइट? सो इट्स फाइन, मतलब आप इसे बहुत बड़ा डिसरप्टिव इवेंट नहीं मानते वर्ल्ड में? एज ऑफ नाउ इट इज नॉट। मेरे हिसाब से हमारा फंड हाउस की व्यू ये है कि दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। डिसरप्शन में मानूंगा कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स, हम अगर सब इवेंट को जोड़ के आप, यू नो, व्हेन वी राइट द स्टोरी ऑफ दिस 5 years later, 10 years later, I think it will be a series of events. This time it is not one event. Because समझो आज के तारीख में टैरिफ्स इज एन इवेंट, बट टुमारो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, सप्लाई चेन का डिसरप्शन, ऑयल सपोज $30 बन जाता है, रूपी फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ 90-75 बन जाता है। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। मेरे हिसाब से ये सीरीज ऑफ इवेंट्स कैन कलेक्टिवली बिकम, आई वुडंट से अ क्राइसिस, बट इट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न टू डील विथ। तो मेरे हिसाब से आई विल बी वॉचफुल बट आई विल नॉट बी स्कैर्ड, इज माय व्यू। जैसे 2008 में या कोविड के टाइम में जहां लग रहा था कि सब कुछ आसपास खत्म हो रहा है, ऐसा? हाँ, वो खत्म हो रही की बात नहीं है, राइट? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कि व्हाट, सी इसमें क्या होने वाला, देयर आर गोइंग टू बी विनर्स एंड देयर आर गोइंग टू बी लूजर्स। उस टाइम पे हमें लग रहा था कि सिर्फ लूजर्स ही है, राइट? तो हमको निकलना चाहिए बिफोर वी लूज आवर ओन सेविंग, हमको निकलना चाहिए, राइट? कोविड के टाइम पे वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड वाला फीलिंग था। टुडे इट्स नॉट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, प्रायर टू द टैरिफ्स सबके कहना ये था कि अगर एक सेक्टर है इंडिया में जिसमें नेगेटिव इफेक्ट आएगा वो टेक्सटाइल्स है, बिकॉज ऑब्वियसली टेक्सटाइल्स इज अ लार्ज एक्सपोर्ट टू द यूएस। And what happened when tariff actually happened? Textiles is the only sector on that day which went up because हमारे लिए यूरेका मोमेंट है कि अरे यार, other countries have actually got worse affected, तो our textile companies are in a better place. तो मेरा पॉइंट ये है कि there are going to be winners and losers, and actually my ज्ञान that I've been saying that is emotional control is very vital. I think that is going to make a lot of money in this kind of market. बिकॉज अगर आप काम रहोगे
आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जो स्टाइल है, वेदर एज अ फंड हाउस, एज अ फंड मैनेजर और इवन एज एन इन्वेस्टर, यस, आपने अपना जर्नी पकड़ी है. यू सेड आई वाज फ्रॉम मुंबई, राइट? आई मैंने बैंड्रा में ट्रेन पकड़ी है, मुझे चर्च गेट जाना है. मुझे पता है कि बॉम्बे सेंट्रल पे ट्रेन रुकी है, पता नहीं, लेकिन एक चीज है, वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट पहुंच जाती है. बिल्कुल. राइट. मैंने भी वो ट्रेन पकड़ी. हाँ. लेकिन ये बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, आपके कई पुराने कमेंट्री आपकी मैं पढ़ रहा था. आज ऑफ कोर्स पोस्ट टैरिफ, ऑफ कोर्स हमारी सरकार ने तो कोविड के दौरान ही जैसे पीएलआई, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस सब की बात ऑलरेडी कर चुके हैं और उस पर एक्ट भी कर चुके हैं. आप मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बुलिश, और कई सालों से ये बात है कि भाई सर्विसेज में हमने बहुत अच्छा किया है एज अ कंट्री, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जो स्केल जैसे चाइना ने क्रिएट कर दिया, या उसमें हम हमारे लिए अब शायद ये जो आप कह रहे हैं डिसरप्शन का वर्ड आपने यूज नहीं किया, मैंने किया, इससे शायद हो सकता है कि कई सेक्टर्स में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाए. क्या आप सहमत हैं इससे? क्योंकि आप तो, मैं आपके जो इंडियन पार्टनर हैं वो एक हमारे देश के एक बहुत जाने मानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, तो वो भी इनसाइट्स हैं आपके पास. तो वो इनसाइट्स है, एंड फ्रैंकली वो कॉन्फिडेंस है, बिकॉज एंड एंड ऑफ द डे द ग्रुप आई एम वर्किंग इन, there are many colleagues who are part of manufacturing world, and उनकी confidence और optimism देख के I feel confident about the space. But I would say that yes, while personally मुझे लग रहा था, and मुझे अभी भी लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से अगले 5-10 साल में there will be some absolute crown jewels that will emerge. I think in this market there are some established parts of market which have now come to the fore. One of them would be banking and financial services. Because मुझे लगता है कि in today's uncertain world, आपको दो चीज़ चाहिए. आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए, और आपको थोड़ा अर्निंग्स की प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए. तो मुझे लगता है कि अपने जो बैंक्स और एनबीएफसीज है उसमें ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी है. सो आई थिंक मे बी 1 year अगो अगर हम ये कॉन्वर्सेशन कर लेते तो आई वुड हैव बीन very clear कि manufacturing first amongst equals. Today our view would be a little different कि हमें लगता है, in fact we have gone on record कि इंडिया जैसा इकोनॉमी और मार्केट में सेक्टोरल व्यू is probably injurious to health. बिकॉज हर सेक्टर में कहीं नहीं कहीं किसी कंपनी का अपॉर्चुनिटी है, एंड सो टू से कि ये सेक्टर अच्छा है वो सेक्टर अच्छा नहीं है वुड बी प्रोबेबली एन एरर इन जजमेंट. तो जो एक नया निवेशक है, या जो कोई निवेशक था या थी और उसने रोक ली अपनी इन्वेस्टमेंट, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप फिर शुरू करना चाहें तो एक सही तरीका क्या है? कैटेगरीज सेबी ने, एम्फी ने साथ मिलके बहुत अच्छे से डिफाइन अप कर दी. जैसे पहले हमारे टाइम हम तो रिपोर्ट करते थे डाइवर्सिफाइड फंड्स, हम कहते थे कि भाई शुरू करिए तो डाइवर्सिफाइड से करिए. अब वो नाम है ही नहीं, बट चेंज हो गया. फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया. तो एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छी क्या है एंथनी आपके मुताबिक? आज अगर आप अपने स्कूल कॉलेज से, बैंड्रा से निकलते और पहली इन्वेस्टमेंट करते विद दिस हाइंडसाइट एंड नॉलेज, पहली इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए म्यूचुअल फंड? इफ आई एक्सटेंड दैट क्वेश्चन आई विल से मेरी पहली इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए था और मेरी आखिरी इन्वेस्टमेंट का आंसर सेम है. एंड इनफैक्ट वी आर बोथ आई वुड से हैव spent a lot of years in the market. आपको याद होगा there was a very reputed fund house, global fund house that came to India probably मेरे हिसाब से 15 साल पहले. उसका बिग बिलबोर्ड्स पे एक ही एडवर्टीजमेंट थी, one fund that works like 5, right? And I am very convinced, and I said this before, कि investing successfully is frankly boring. तो beyond flexi cap, multi cap and multi asset, एक्चुअली कोई इन्वेस्टर को तीसरा, चौथा या पांचवा फंड कैटेगरी चाहिए ही नहीं. सो दैट वुड बी माय ऑनेस्ट एडवाइस एट वन लेवल. दैट्स द एकेडमिक एडवाइस. मेरे हिसाब से ऐसे फोरम्स पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो गिव एडवाइस. आप खुद पर्सनली क्या करते हो?
बिकॉज जो आप पर्सनली खुद करते हो दैट शुड बी द एडवाइस दैट इज टाइम टेस्टेड एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट कि if we are having this conversation 3 years later 5 years later I don't want Vivek but right so I think frankly flexi multi and multi asset funds from 6 or 7 fund houses that you like and are comfortable with is all you need in life. आप भी यही करते हैं? मैं भी यही करता हूँ, मैं थोड़ा कम करता हूँ बिकॉज फ्रैंकली पर्सनल फाइनेंसेस में मेरा administrative capability on score of 0 to 10 is about still 0.5. तो सभी ने स्किन इन द गेम इंट्रोड्यूस किया तो मैंने तो स्किन इन द गेम फर्स्ट करियर की स्टार्टिंग में इतना दिया क्योंकि माय एबिलिटी टू मैनेज माय ओन फाइनेंसेस वाज सो पुअर कि माय मोडस ऑपरेट सिंपल. जिस फंड हाउस में मैं काम करता हूँ उसी फंड हाउस में मैं पैसा डालता हूँ बिकॉज वो कस्टमर सर्विस मेरा अगल बगल में है, एप्लीकेशन वहां जाएगा यू नो. So I have actually, so today my investment portfolio is nothing but a collection of the fund houses I have worked in. Because unfortunately, क्या वो रिग्रेट करते हैं? कंपनी नहीं के फंड नहीं, some of them have. आपने तो सारी अच्छी कंपनियों के साथ काम. I have had that is luck. That is so it's a flawed approach, right? Because one should make a little extra effort. And अभी आज की digital world में it's a little easier to invest, but I continue to believe, so I don't have 6 or 7 fund houses, I probably have only 3 or 4 primarily. But for anybody else, because थोड़ा excitement भी चाहिए ना बस. अभी आप डिनर पार्टी में जाओगे, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो? मैं A, B और C. अरे आप किस तरह के? अरे मैंने ये फंड में किया था, it has doubled. You need sometimes that excitement, so maybe extend it to 6 or 7. आपने अभी तो कहा काम रहना चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि आप भी एक्साइटेड हो जाते हैं. Because I think one has to be honest to yourself and to the viewer. नहीं, वो तो आपने पहली लाइन में ही ऑनेस्टली कहा. Right? So I can't help it. मेरे हिसाब से my excitement is probably because I think I'm more intelligent than I actually am. Right? आप ऑनेस्टी पे आ गए. My view is आप मुंबई के हैं इसलिए. Okay. ये शहर ही एक्साइटमेंट का शहर. I don't know about that, but I just feel that that's why I use this example of IchGuard. Because honestly, मेरे लिए तो वो perfect है कि भाई आप शांत रहिए, resist the itch to do something. It has, and I have to remind myself कि एक ऐसा ही एपिसोड था, आपने resist किया, रिजल्ट ये था, तो प्लीज कैसे भी करके आप resist कीजिए. अगले 20 साल आप मानते हैं कि इंडिया आज जो इन्वेस्ट करेंगे, चाहे अपने बच्ची के लिए, चाहे अपने लिए, चाहे जो भी, चाहे आप मैं हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो क्यों ना उम्मीद करें हम लोग भी. अगले 20 साल में आप मानते हैं कि इंडिया में बहुत वेल्थ बनेगी? एब्सोल्युटली. बट मैं ये लेट मी आंसर दिस फ्रॉम 2 angles. One angle is my limited analysis paralysis of how past history of the world has shaped. And if you read some of that, it's very clear that in a nation's lifetime, the maximum prosperity is in the journey from developing to developed. और हमारे नेशन की लाइफ टाइम दिस इज लाइकली टू हैपन ओवर द नेक्स्ट 25 years. एंड देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस इन द वर्ल्ड. चाहे आप जापान लो, कोरिया लो, जो भी कंट्री लो, द जर्नी ऑफ अ नेशन फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी फार बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन. मेरे हिसाब से दैट इज आवर गॉड गिवन लक. And we must take advantage of it. Having said that, to think कि वो एक one trick pony है, मतलब अगर सब कुछ prosperity की तरफ जा रहा है तो why should I not invest in anything other than equity? I think could be an error in judgment. हाँ, नहीं बिल्कुल. Right? So fixed income की रोल होगी, REITs की रोल होगी, but I completely agree when you ask the question. नहीं, आपने तो जैसे कहा भी कि मल्टी कैप
बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, उसी से आपकी एसेट एलोकेशन होगी। Correct. और ज़रूरी नहीं कि सारा पैसा आप एक एसेट क्लास में डालें, चाहे वो जो भी हो। अभी तक हम सब बैंक में डालते थे सारे पैसे, तो ये भी कहना कि सारे म्यूचुअल इक्विटी में डाल दीजिए, वो भी Correct. सही नहीं। लेकिन मैं देश की बात कर रहा हूँ, तो आप मानते हैं कि एक अच्छे एसेट एलोकेशन के साथ अगर आप जाएं, आगे बढ़ें। आपने एक इंटरव्यू में हाल में कहा भी था, काफी 3-6 महीने पहले रेट कट जैसे ही बात शुरू हो रही थी, कि फिक्स्ड इनकम पर भी ध्यान दीजिए, Yes. क्योंकि उसमें और खासकर अब जिस हम दौर में हैं जब और रेट कट्स भी पॉसिबल हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक विकल्प है निवेशकों के लिए। नहीं बिल्कुल। एंड ऑनेस्टली विवेक जी, मैं एक इन्वेस्टमेंट को मैं एक दूसरे यार्ड स्टिक से भी मैं जज करता हूँ कि हाउ मेनी डेज इन द ईयर कैन आई पुट माई हेड इन द पिलो इन द नाइट विद अ स्माइल ऑन माई लिप्स, एंड आई शुड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। एंड मेरे हिसाब से थिंग्स लाइक फिक्स्ड इनकम, थिंग्स लाइक सम ऑफ दीज अदर एलिमेंट्स हैव मेंट कि पिछले 3 महीने या 6 महीने का जो भी करेक्शन है, मेरे जो मुस्कान हाँ। है हैज नॉट चेंज्ड। इसीलिए कि आई मीन, हालांकि एक प्रॉब्लम ये है, आप लोग भी सेबी के साथ बात करते रहते हैं, देश को और बहुत एडवाइजर्स की जरूरत है। यस। और निवेशकों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे पास बहुत अच्छे एडवाइजर्स हैं देश में, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। बोरिंग काम में क्यों जाके आप अपने आप को बोर करना चाहते हैं? वो अच्छा काम है, वो कर लेंगे, वो आपके एडवाइजर जो है। ये भी एक हैबिट इनकलकेट होनी चाहिए। आई थिंक आपके शो के माध्यम से भी आई थिंक देयर इज अ वेरी पावरफुल रोल, बिकॉज वन थिंग दैट मैंने देखा है जो चेंज हुआ है कि इन्वेस्टर सिर्फ एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के राय पे आज इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्टर की माइंडसेट भी है कि ये अच्छे फंड है, ये अच्छे कैटेगरीज है, एटसेट्रा, which means they are consuming a lot of their understanding from shows like yours. It is not only the distributor advisor relationship that is there. And if I was to extend that argument, on one hand I agree, देश में हमको बहुत सारे एडवाइजर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत है, बट रियली द मेन थिंग इज हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न को उसके जो फासला है, हाउ डू वी नैरो इट। बिकॉज अगर मैं कहता हूँ कि मेरा 5 ईयर कंपाउंडेड रिटर्न 17% पर एनएम, एंड आई एक्चुअली लुक एट 100,000 जो इन्वेस्टर निवेशक है, कितने सारे इन्वेस्टर ने 17% पर एनएम किया है, that journey is what comes, I think, from advisors, from distributors. The investment return will come from us, but the investor return will come from people like you and advisors. That's my very firm के रहे निवेशक, क्योंकि पिछले 25-30 साल में भी फॉरेनर्स आके पैसा बना के गए हमारे देश से। Yes. और हैंडफुल ऑफ इंडियंस वुड हैव मेड मनी आउट ऑफ आवर ओन इक्विटी मार्केट। Absolutely. तो ये अगले 20 साल, जैसे आपने कहा, गोल्डन पीरियड अभी तो आने वाला है भारत का, तो ये ऐसी गलती ना हो जाए। तो बैंड्रा बॉय स्टॉक मार्केट में कैसे आ गए? So दो स्टोरी है। वन इज एक्चुअली माय फादर वाज पब्लिक सेक्टर पर्सन ऑल हिज लाइफ, बट वन ऑफ दोज टिपिकल, हम बोलते हैं ना कि believes very strongly कि blue chips are forever. Yeah. So has been investing in equity. He's no more now, but in my household, I've always seen him on Saturday, Sunday, busy jotting down कि this is the stock I have bought little more and so on so forth. So in fact, I would argue concept of SIP मैंने उनसे सीखा है. Because obviously as a public sector employee, your salaries are not a lot. So, you add another 10 shares or 20 shares. So that's where the first thing kicked in. The second, frankly, by accident. I, as you know, I'm a chartered accountant. Right. It was almost a degree by default. मतलब मैंने MBA का कोई entrance भी नहीं दिया, तो there was, मैंने, typical, today children don't listen to parents, but we were in a generation where, कि हम चाहते भी हो, हमें सुनना जरूरी है। मेरे दोस्त के बेटे IIT में गया है, ये आप क्या करने वाले? तो मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना, तो आई डिड सी it in 3 years and I did reasonably well to my surprise. But I became very clear कि operations, accounting मेरी बस की बात नहीं है.
So I tried my best to get a job in what is popular in those days is front office. Correct. Meeting the customer. Only part of financial service that gave me that job was mutual fund. That's the reality. And I sometimes, you talk about spirituality and faith in God. One of the reasons I think personally I have a faith in God is that there was a God that made me join an industry which at that point was so शुरू ही- small Yeah. कि मेरे opportunities came because there was nobody else in a sense, right? So that's very simply how it was, that I was not new to equity. So I understood कि mutual fund कुछ चीज होता है. But I also remember that when I joined, I had some well-wishers call me and say, "What are you doing, beta? Master Gain, Morgan Stanley. This is the space." Ironically, 15 years later, I went on Worked to with lead Morgan Morgan Stanley. Stanley, yes. But it's pure luck. I cannot take any credit कि मैंने बहुत analysis किया. मुझे लगता था पर कि मेहनत किया. वो तो it's a very dangerous question आप पूछ रहे हो, because there are many people who have gone quotes on 70-hour weeks and ना मैं वो नहीं. वो हाँ ना सी आप 70 घंटे करें, 80 घंटे, 90, वो आपकी चॉइस है, लेकिन I would it say doesn't mean you're not I hard working. started my career in Birla and I had certain people in my life, seniors, who मतलब वो example से आप खुद करते हो. There were people who left office at 8:30, 9. Exactly, that's also hard. We enjoyed being in office, so hard work I kind of got taught कि that's a norm. नहीं, वो आपने कहा लक ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेहनत भी आपने साइड बाय साइड की होगी, जो आपने इतनी ऊंचाइयां छुई. I agree, but it's still primarily luck. It is still primarily luck. आप एक बहुत ही हम्बल इंसान है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन. हाँ. और आपके Thank you. कई लोग हैं जिनसे मैंने बात की आपके बारे में, जो आपको जानते. ये ह्यूमिलिटी कहाँ से आई, कहाँ से सीखी आप, किसका असर पड़ा आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा? Probably, if I have to think back, my father, because he was a very senior, very respected public sector employee, and I never saw him take that to any other level. So सिंपल थे, हम्बल थे. yes. So when I think back of some of the things he's done, etc., I can give you another example. Somebody may think I'm plugging it, but I actually wrote this on my LinkedIn. What makes you humble is one, father's example. Two, my son just 2 months ago gave his first TED talk, and I tweeted कि बस आज मेरा career में मुझे TED talk की मौका मेरा story is not yet reached a point where someone says come and give a TED talk, but my 15-year-old son seems so. To my point is, मैंने वो सुनी TED talk आपने पोस्ट की और बहुत प्राउड महसूस किया कि सर इंसान ने इतनी important बातें कही उसमें. Correct. So I would say those are the things that keep you humble, and the only third person I would say is which is the respond to the hard work and ambition, is my wife. So sometimes people may argue that are you too much कि मैं chasing humility, trying to stay undercover, but my wife has always pushed me कि you can do more, so you should try to do more. So I would say this is a combination, but end of the day, like I said, these are terms. Humility, hard work, luck, these are terms. End of the day, and I'm sorry in a finance conversation, but तो फाइनेंस क्या है? फाइनेंस भी तो but जिंदगी है, ह्यूमन life is simple if you are happy with just about this much. The moment you are happy with just about this much, all these other terms get attached. बिल्कुल. सिंपल इन्वेस्टमेंट करिए, सिंपल जिंदगी जिए और खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ. That's true. जैसे मैंने पिछले आधे घंटे आपके साथ बात करने में एंजॉय किया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू विवेक. उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे ये डिसरप्शंस अब दुनिया में होती रहेंगी, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, तो बार बार आपके साथ आके बात होगी. It will always remain an honor. Thank you. Thank you very much.